कि अब ईरान पे हमला होगा, आई डाउट। मुझे लगता है कि ही वाज ट्राइंग अ ब्लफ एंड इट फेल्ड, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया कि भैया तुम जो है वो वेनेजुएला की तरह अगर निकल जाओगे एक यहाँ पे हमला करके बॉम्बिंग करके, तो वो नहीं होने देंगे हम, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। नाउ दैट्स डेंजरस फॉर देम। देखिए सर, आप जब इतना बड़ा फ्लोटिला लेके आते हो, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लोटिला इस रीजन के अंदर आया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इवन इराक वॉर, ईरान वॉर जो पहले भी वो थी, इराक वॉर, कुवैत, ये वो, उसके बाद अफगानिस्तान में भी इतना बड़ा फ्लोटिला यहाँ पर नहीं आया है। नाउ व्हेन यू टेक आउट योर बिग गन्स, यू मीन बिजनेस, तो कहीं ना कहीं किसी को तो ठोकेंगे ये लोग यहाँ पर आके, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन क्या बनता है, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि क्या और कितना टाइम है इनके पास, क्या पता, ट्रम्प कैन ऑलवेज चिकन आउट। वो हो सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर, बट जिस तरह से एप्स्टीन की वैसे ही ये वो चीजें, एप्स्टीन वगैरह में फंस गया पूरी तरह से। सो जिस तरह से वो चीजें बाहर निकल रही हैं, लास्ट टाइम भी एप्स्टीन के ऊपर 24 दिसंबर को एप्स्टीन के बारे में एक रिपोर्ट आई थी दैट ही हैड रेप्ड अ 13-year-old गर्ल, एंड 6-8 दिन में उसने ठोक दिया था ईरान को। सेम थिंग राइट नाउ, ठीक है। सो यू नो, डिस्ट्रैक्शन। ना ईरान को नहीं ठोका था उसने, वेनेजुएला को ठोका था, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। एंड सेम थिंग राइट नाउ, सो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल है, हु इज पुटिंग दिस आउट अगेंस्ट ट्रम्प? देयर इज समवन विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, और यार इसमें अब तो मेरे डीओजे वाले ही इसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका की जो गेम है, आपको पता ही है ना, एंग्लो सैक्सन पावर्स के साथ ये जो एंग्लो सैक्सन इन लोगों ने अलायंस बनाया हुआ है, इसके अंदर इनके काफी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी है। द CIA वर्क्स फॉर दैट। अब आप, मैं आपको एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। रशिया के साथ इनकी जो बायलैटरल कॉन्वर्सेशन चल रही है, यूक्रेन रशिया ट्राइलैटरल कॉन्वर्सेशन, यूक्रेन रशिया और अमेरिका की, उसके अंदर कोई भी CIA में से नहीं है। क्योंकि CIA क्या करता है सर, उठा के ड्रोन फेंकता है पुतिन के घर में, और ट्रम्प बोलता है भैया मैं दिस थिंग। तो समटाइम्स पीपल से कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, बट यू नो आई डोंट बाय इट। दिस इज बेसिकली जो ये इनकी एजेंसीज हैं जो रोग हैं सर, दे हैव देयर ओन सिस्टम एंड देयर ओन वेज। एंड आपको याद होगा जे एडगर हूवर के समय पे, आई मीन वो प्रेसिडेंट्स के ऊपर तो फाइलें रखी हुई थी उसने, ठीक है। तो यू नो आई थिंक देयर इज इंटरनल सैबोटाज यहाँ पर, जो ये चीजें हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ट्रम्प इज अ नाइस मैन, वो कभी ऐसा चीजें कर नहीं सकता है, ये सब चीजें, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंटरनली उसको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, भाई साहब जरा सीधे हो जाओ, आपको हम तो सीधा करेंगे, एंड स्टार्ट लिसनिंग टू अस। एंड हु इज दिस डूइंग इट? दिस इज द एंग्लो सैक्सन अलायंस, जो ब्रिटिश अलायंस है। ये जो पूरा कचरा भी देख रहे हैं आप, दिस इज द ब्रिटिशर्स पुलिंग द स्ट्रिंग्स एट द बैक। क्योंकि आप देखेंगे सर, सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, कनाडा के साथ इसने पंगा ले लिया है। कनाडा में अल्बर्टा को बोलता है भैया मैं तेरे को ले लूंगा, यहाँ पर मिनेसोटा बोलता है भैया मेरे को कनाडा पे पास जाना है। सो इट्स अ क्लाउन शो, एब्सोल्यूट क्लाउन शो व्हिच इज टेकिंग प्लेस। तो ये बेसिकली सर एंग्लो सैक्सन अलायंस जो है वो लड़ रहा है अभी डोनाल्ड ट्रम्प से, बिकॉज ट्रम्प वो थोड़ा सा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो बड़ा डिफिकल्ट है सर। अब देखिए, अगर ये किसी को साथ में रखता, भारत को, रशिया को साथ में रखता, तब जाके तोड़ना बड़ा इजी रहता है इसको, क्योंकि इसके पास एक सपोर्ट बेस रहता। इसने सबको उठा के टाई कर दिया है, तो कोई खड़ा नहीं होना चाहता इसके साथ। तो ईरान का कौन मेरे खड़ा को हुआ है ऐसे ऐसे पागल के साथ? ये परफेक्ट है, वो तो कोई कंफर्म्ड है कि इनसेन है बंदा। अब वो इंसेन है कि उसको लाया गया इंसैनिटी दिखाने के लिए, तो वक्त ही बताएगा सर, बट मेरे हिसाब से ही इज बीन ब्रॉट इन टू क्रिएट केओस। वो सिस्टम तो तोड़ने आप का ये कह सबसे, सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना केओस क्रिएट करने के लिए इसको हाँ लाया गया था। वो थोड़ा, क्योंकि इसका जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो नटलिक हो और चाहे वो आपका बसंती हो, और जितने भी हैं वो सारे के सारे वो एक ही टाइप के, सब एक ही टाइप के। मतलब कोई भी सेंसिबल बंदा तो है ही नहीं। अच्छा वैसे है भी, अगर कोई कोई उसकी बात को कोई काउंटर करता है या कोई सही एडवाइस देने का प्रयास करता है, तो उसको वो साइडलाइन कर देता है। हुआ है ना तो आपके वो क्या नाम। तुलसी गाबर्ट को बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है उसने। सो यही है सर, दिस इज हाउ द गेम इज गोना बी। एंड सबसे बड़ी चीज ईरान के बारे में आपने जैसे पूछा, आई थिंक ईरान इज रेडी, राइप, एनी टाइम यू विल सी दिस एक्सप्लोडिंग अप। कहीं ना कहीं सर समथिंग हैज टू हैपन, राइट। एंड देखिए, ईरान
इज़राइल की सर्वाइवल के ऊपर एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जब तक ईरान है और जब तक ये रेजिम ऐसी है, तब तक इसका दिस थिंग। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक और है कि ये रेजिम मरने से बोलती है भैया मैं मरूँगी नहीं। आयतुल्लाह खोमेनी को मार दो कोई बात नहीं, हम 5 और खड़े हैं आगे। वो सक्सेशन प्लान बना रहे हैं अपना। तो ये ये बहुत इंटरेस्टिंग सा खेल निकला है जहाँ पर आप एक एक रेजिम है जिसको आप मारने की कोशिश कर रहे हो, बट वो मरने को राज़ी नहीं है। तो मतलब क्या है सर, ईरान हो रखा है सुसाइडल। वो बोलता है भैया खुद तो मरूँगा, तेरे को भी मारूँगा मैं।